Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 4 in English grammar and our chapter name is kinds of verb. आज हम verb के kinds पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. verb की definition से स्टार्टिंग करेंगे. verb क्या होता है? A verb is a word that says something about the subject in a sentence. verb क्या होता है? यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताता है, उसको हम verb कहते हैं. जैसे एज पंडित नेहरू डाइड इन 1964, तो हमारा verb क्या है यहाँ पर? डाइड, यानी कि डेथ. तो ये हमारा पंडित नेहरू के बारे में बता रहा है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? पंडित नेहरू हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारा उसके साथ में हमारी वो जुड़ी हुई होगी, क्या काम हो रहा है, तो उसी को ही हम वर्ब बोलेंगे. अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ना है. अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, द आर्टिस्ट ड्रॉज पिक्चर. तो हमारा जो पहला सेंटेंस है इसमें हमारी वर्ब क्या है? मेक्स, यानी कि मेक्स किसकी नीड है? यानी कि फर्नीचर को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड की जरूरत पड़ी यहाँ पे, मेक्स. और मेक्स क्या है? इसको सेंटेंस को कंप्लीट बना रहा है, इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है. तो फर्नीचर इसमें क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है ड्रॉज, ड्रॉज को नीड्स किसकी जरूरत है? पिक्चर्स को, मतलब एक जो वर्ड है इसमें हमारा पिक्चर्स, उसको किसकी जरूरत है? ड्रॉज की जरूरत है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पर आपसे बोला है ए वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. तो अभी जैसे हमने ऊपर यहाँ पर देखा था कि ये जो हमारी वर्ब आई थी मेक्स और ड्रॉज, इसको साथ में कुछ वर्ब उसकी जरूरत पड़ी थी अपने सेंस को पूरा करने के लिए. ठीक है. जैसे कि फर्नीचर और दूसरे सेंटेंस में था पिक्चर्स. तो ये हमारी क्या हो गई? मेक्स और ड्रॉज, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई. अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पर आपको बोला है टू स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको पढ़ने हैं. जैसे हॉर्सेस रन, डॉग्स बार्क. अब यहाँ पर हमें बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की. इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी वो होती है जिसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस अपना पूरा बनाती है. हमें वहीं पे समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में, कोई हमें स्पेशल एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती. जैसे कि इसमें जो हमारा वर्ब रन है और बार्क है, ये अपने आप में खुद में कंप्लीट सेंस बना रहा है, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. इसलिए क्या है हमारी रन और बार्क, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. अब यहाँ पर आपको बोला है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. जैसे यू लुक अनवेल, इट सीम्स पॉसिबल, शीला इज ए गुड गर्ल. तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है लुक, सेंस और इज, ये क्या है? इसको किस वर्ड, मतलब किसी वर्ड की जरूरत है अपने सेंस को पूरा करने के लिए हर एक केस में. लेकिन ये जो वर्ड है बचे हुए जिसकी जरूरत पड़ रही है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है. ठीक है. तो ये जो हमारे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि ऐड करे गए हैं वर्ब के बाद में, उनको कंप्लीट करने के लिए इनको कॉम्प्लीमेंट कहा गया है. क्या? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यानी कि जिनकी जरूरत होती है वर्ब के, मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. जैसे कि इसमें क्या था हमारा? अनवेल, पॉसिबल, और ये क्या था हमारा इसमें? गर्ल इज ए गुड गर्ल. तो ये क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट है. अब यहाँ पर बोला है द सेम वर्ब में बी यूज बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली. तो हमारी जो कुछ वर्ब हैं, सेम वर्ब हैं, उसको हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजिटिव तरीके से भी और इंट्रांजिटिव तरीके से. जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई क्या है यहाँ पे? इंट्रांजिटिव वर्ब है. बॉयज फ्लाई काइट्स, फ्लाई काइट्स क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है. फिर है मोहन रन्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि रन्स जो है इंट्रांजिटिव है. फिर है मोहन रन्स ए रेस, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. अब बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सम ट्रांजिटिव वर्ब हैव टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं. वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन, द अदर इज ए थिंग. पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है और दूसरा हमारा थिंग होता है. तो हमारा पर्सन जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो थिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो अब यहाँ पर आपको हमें सेंटेंस पढ़ने हैं. जैसे कि मोहन गिव मी अ रुपी, आई शो हर माई स्कूल. तो ऊपर जो सेंटेंस है इसमें मी और हर जो है ये पर्सन्स हैं, और जो क्या है इसमें हमारा दे आर देयर फोर, ये क्या है? हमारे
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें रुपी और माय स्कूल ये क्या है, ये थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, और दे आर क्या है, ये जैसे कि देयरफॉर हो गया, और ये क्या है, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अक्सर किसके बाद में आते हैं, वर्ब के बाद में आते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद में इनका यूज होता है। हाउएवर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज प्लेसेस विद ईच अदर, हालांकि ये आपस में अपना प्लेस भी चेंज करते रहते हैं, और ऊपर जो सेंटेंसेस थे उसमें भी ऐसे ही था। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन गिव मी अ रुपी टू मी, आई शोड माई स्कूल टू हर, मतलब इसका सेम ही हुआ, लेकिन हमने कैसे किया, इसको चेंज करके लिख दिया। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने वर्ब के जो हमारे काइंड्स थे उसको डिस्कस करा। तो मिलेंगे अगले लेसन में नई वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।